once again I am with you with a new story named as From the Diary of a Young Girl, written by Annie Frank herself. तो आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई जो प्रो सेक्शन की एक कहानी है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन बाय एनी हरसेल्फ। एनी ने ही वो कहानी लिखी है, अपने बारे में ही लिखी है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बेटा एनी फ्रैंक, इसका जो असली नाम था एनलिजे मैरी। She was born on 12 June 1929 and died on March 1945। जो एनी थी वो एक जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल थी, जिसको कि उसने ये कहानी कब लिखी? Who wrote this story when hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब इनको अपना घर छोड़ के जब इनको वहां पे आम्स्टर्डम में मूव करना पड़ा तो वहां पे एक बंद कमरे में बैठकर एनी ने ये कहानी लिखी जब नीदरलैंड पे नाजी का दबदबा हो गया था। ये कब की बात है? द्वितीय विश्व युद्ध की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, चल रहा था। तो बेटा जब उसने एक बंद कमरे में बैठ के ये कहानी लिखी अपने फादर के साथ, ओटो फ्रैंक्स जिनका नाम था ओटो फ्रैंक, उसने उस समय जो बैठ के अपने जो फीलिंग्स थी वहां बैठ के शेयर की और उनको अपने डायरी के एक छोटी सी एक कॉपी थी, नॉर्मल कॉपी जो होती नोटबुक, उस पे उसने ये अपनी राइटिंग्स उतारी। और तब वो केवल 13 साल की थी, छोटी सी बच्ची थी वो, और तब उसने ये सब लिखा। और फिर बाद में जब उसकी डेथ के बाद उसके फादर दोबारा वहां पे देखने आए थे कि क्या जो वो डायरी वहां बैठ के लिखा करती थी वहां पे है, सेव है। फिर उन्होंने उसको वहां से उनको वो डायरी मिली और उन्होंने उसको पब्लिश करने के लिए दिया। उसने डच लैंग्वेज में लिखी थी डायरी, जिसको कि बाद में कई लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया और उस बुक का नाम रखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इन 1952। तो ये बेटा ये जो हमारी कहानी है ये उसी में से ली गई एक कहानी है कि जो एनी थी, एनी खुद ही इस कहानी की लेखक है। जब वो एक छोटी सी बच्ची थी वो हर दिन अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करती थी, उस हर दिन के बारे में बात करती थी, लेकिन उसको एक सच्चे दोस्त की तलाश थी जो शायद उसकी जिंदगी में नहीं था। ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको डिटेल से ये कहानी बताऊंगी कि ये कहानी है क्या है। डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। डायरी हर कोई नहीं लिखता है, तो सिर्फ इसलिए नहीं, डायरी लिखना हमें अजीब नहीं लगता कि हमने कभी लिखा नहीं है, या कोई जब इसको लिखना शुरू करता है तो उसके लिए ये बहुत एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि लिखना, किसी भी चीज को लिखना बाकी सब चीजों से बेहतर है। लिखने से हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। और हमें लगता है कि जैसा कि एनी ने इस कहानी में लिखा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कागज में ज्यादा सहनशीलता होती है हम लोगों के बजाय। और मुझे लगता है कि उसका ये कहना उन दिनों बिल्कुल ठीक था, क्योंकि एनी कहती है कि उन दिनों जब मैं अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी और अपने हाथों को अपनी चिन में लेके जब वो उस कमरे में बैठती थी, बोर, और अपने आप को किसी मतलब उसे लगता था कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ। और फिर उसको लगा कि ये जो पेपर है, ये जो कागज है, इस पे लिखने से इसमें ज्यादा सहनशीलता है, ये मेरी बात सुनेगा। तो फिर उसने एक बहुत ही पुरानी सी स्टिफ बैक नोटबुक ली और उसको उसने डायरी का नाम दिया। डायरी कॉपी को ही उसने एक डायरी का नाम दिया, जिस अनलेस उसे लगा कि जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त ना मिल जाए तो मैं इसको ही अपना फ्रेंड मानूंगी। अब
वापस एनी कहती है कि आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। मैं वापस वहां चलती हूँ कि जहां पे मुझे लगा कि मुझे डायरी जो है, डायरी लिखना मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। मतलब ये कहानी उसने अपने ही बारे में लिखी है। पहले उसकी इंट्रोडक्शन दी गई है, उसके बाद जैसा हम पिक्चर में फ्लैशबैक में जाते हैं, इसी तरह वो फ्लैशबैक में चली गई, पिछली अपनी जिंदगी में चली गई। उसने कहा, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। उसने कहा कि मैं आपको बताती हूं पूरा क्लियरली कि कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट। वो कहती मैं नहीं हूं, मैं नहीं थी अकेली। उसका एक भरा पूरा घर था, 16 साल की प्यारी सी बहन थी, उसके पेरेंट्स थे बहुत चाहने वाले, और तकरीबन उसके घर में 30 लोग थे जिसे वो दोस्त कहती थी, फैमिली थी, आंट्स थी प्यार करने वाली, और एक बड़ा अच्छा घर था। लेकिन उसे ऐसे लगता था कि सिर्फ मेरा एक सच्चा दोस्त नहीं है। और जैसा कि हमें भी लगता है कि दोस्तों के साथ जो बात हम किसी के साथ नहीं शेयर करते, हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो उसे लगा कि मेरा एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, मुझे बात करने के लिए एक ट्रू फ्रेंड चाहिए। तो वो कहती है कि हो सकता है कि ये मे बी इट्स माई फॉल्ट टू थिंक लाइक दैट। मतलब ऐसा सोचना मेरे लिए गलत भी हो सकता है, बहुत बड़ी फॉल्ट भी हो सकती है। लेकिन फिर भी उसके मन में ये सोच थी, दैट इज वाई शी स्टार्टेड द डायरी। इसीलिए उसके मन में ये सोच रख के उसने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. अपने दिमाग में उस सच्चे फ्रेंड की इमेज रख के, जो उसने अपनी कल्पना में सोची थी कि मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है, उसने वो इमेज अपने इमेजिनेशन रखी, और फिर वो उस डायरी में वो सब जल्दी जल्दी ऐसे हड़बड़ाहट में वो सब नहीं करना चाहती थी जो जैसे आम लोग डायरी लिखते हैं, वैसे वो नहीं लिखना चाहती थी। वो चाहती थी कि डायरी उसकी फ्रेंड बने, और फिर उसने उस डायरी का नाम दिया किटी। डायरी को क्या नाम दिया? किटी। कोई भी नहीं था जो उस किट्टी की स्टोरीज को समझता जो उसमें वो लिखती थी, लेकिन फिर भी उसने उसमें अपने लाइफ स्केच के बारे में लिखा। उसने कहा कि जो मेरे पिता मोस्ट अडोरेबल फादर, सबसे प्यार करने वाले पिता थे, जो मैंने कभी नहीं किसी को देखा, इतने प्यार करने वाले उसके फादर थे। उन्होंने उसकी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 ईयर्स के ना हो गए, और उसकी माँ 25 साल की। जो उसकी बहन मैगट थी, उसकी सिस्टर जो मैगट थी, वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में उसका जन्म हुआ, और एनी का खुद का जन्म हुआ 12 जून 1929 को। ये एनी का कहना है कि वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे जब तक कि वो 4 साल की ना हो गई। उसके बाद उसके पिताजी हॉलैंड में 1933 में शिफ्ट कर गए, और जो उसकी मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई। लेकिन मार्गरेट और एनी यानी कि दोनों बहनें जो हैं, उनको उनकी दादी एशन में रहती थी, उसके पास भेजा गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड। मार्गरेट को भी भेज दिया गया दिसंबर में हॉलैंड, और फिर पीछे पीछे फरवरी में एनी को भी वहां पे भेज दिया गया। उसे मार्गरेट के लिए वहां पे एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे उसकी छोटी बहन को वहां भेज दिया गया। आप समझ रहे हो मैंने आपको क्या समझाया? कि जो उस डायरी में किट्टी, जिस डायरी का नाम था, उसमें उसने मेंशन किया, एनी ने अपने बारे में ही इस कहानी में लिखा है कि मुझे मतलब घर, उसका भरा पूरा घर था, लेकिन उसे फिर भी लगता था कि मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं। पूरा उसने बोला कि मेरे बड़े लविंग फादर थे, एक बड़ी प्यारी सी बहन थी, माँ थी, दादी थी, अंकल आंट सब थे। और फिर उसने डायरी लिखना शुरू की, और उसमें पूरा इसने डिटेल में लिखा। उसके बाद एनी कहती है कि उसने अपना नर्सरी स्कूल कहां से शुरू किया?
जब उसको वहां पे वापस वो गई मार्गरेट के पास, जब उसको एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे मार्गरेट को दिया गया, मतलब कि अपनी बहन के पास भेजा गया, तो वहां पे उसने अपना नर्सरी स्कूल शुरू किया। जब तक वो 6 साल की नहीं होगी वो वहां पे रही, और फिर 6 साल के बाद उसने फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया। इन द 6th फॉर्म, जब वो 6 में थी, उसकी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस जो हेड मिस्ट्रेस थी वहां की, लास्ट एंड ऑफ द ईयर वो बहुत, क्योंकि जब वो वहां पे उस स्कूल से उसने शिफ्ट होना था, वो उनको फेयरवेल दे रहे थे, वो दोनों बहुत रोए, वो खुद भी और उसकी जो स्कूल की टीचर थी मिसेस क्यूपरस, वो बहुत ज्यादा रोई क्योंकि वो अब अलग होने जा रहे थे। 1941 समर, गर्मियों में, जब उसकी दादी बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ, तो उस साल एनी का बर्थडे बहुत मतलब कम जोर शोर से मनाया गया। और फिर 1945 में उसकी दादी की डेथ हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो अभी भी एनी के दिल में थी और वो उसे बहुत प्यार करती थी। तो इसलिए जो 42 में एनी की बर्थडे सेलिब्रेशंस थी, उनके साथ ही ग्रैंडमा की कैंडल लाइट जलाई गई, उन्हें उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। तो इस तरह अब चारों, दोनों बहनें और उनके माता पिता चल रहे थे, ठीक ठाक सब चल रहा था। और फिर क्या डेट आई? 20 जून 1942, जब उसने अपनी डायरी का लिखने की डेट, जब उसने वो इनॉग्रेशन की। कैसे की? डियरेस्ट किटी। किटी किसका नाम था? डायरी का। उसने डायरी में ये सब जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये सब उसने डायरी में लिखा है। डायरी में ही उसका लिखा हुआ एक एक वर्ड, एक एक लाइन उसने, एनी ने खुद से लिखी। उसने लिखा कि अवर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Means उसमें उसने लिखा कि हमारी पूरी क्लास जो है, उनके दिल जो है ऊपर नीचे हो रहे थे। रीजन, कारण क्या था कि अगली आने वाली मीटिंग जिसमें कि टीचर्स ने डिसाइड करना था कि कौन बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन बच्चा उसी क्लास में रहेगा। आधी क्लास शर्तें लगा रही थी। जीएन और मैं अपने आप पे हंस रहे थे। 2 बेवकूफ से सिली बॉयज हमारे पीछे बैठे थे, सीएन एंड जैक्वेस, जो कि पूरी छुट्टियां उन्होंने बेट्स लगाने में ही काटी, सुबह से शाम। यू आर गोइंग टू पास? नो आई एम नॉट। यस यू आर? यस आई एम। नो आई एम नॉट। मतलब वो यही सब करते करते उन्होंने छुट्टियां काट दी कि मैं पास नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगी, तुम हो जाओगी, मैं नहीं होऊंगा। ठीक है। इवन जीज प्लीज ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट कम देम आउट। मतलब कि किसी भी तरह उनका ये सोचना, ये विचार करना, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, आगे रुक नहीं रहा था। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझसे पूछा जाता तो मेरी क्लास में आधे से ज्यादा डमीज, यानी कुछ ना करने वाले, चुप करके बैठे रहते हैं, जो उनको बोला जाता है डमी। तो मुझे लगता था कि आधी क्लास पीछे रहनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। मुझे इतना अपने फ्रेंड्स के बारे में या मेरे बारे में इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो था मैथ्स के बारे में वो शहीन नहीं थी। फिर भी एनीवे उन्हें कहा कि चलो हम वेट करते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे को सांत्वना देते रहे कि हिम्मत नहीं हारनी है। मैं अपने टीचर्स के बीच में बहुत फेमस थी, सारे मुझे बहुत प्यार करते थे। 9 टीचर थे, 7 जो थे मेल थे और 2 जो थी फीमेल्स थी। मिस्टर किसिंग बूढ़े थे, वो बुजुर्ग थे जो कि मैथ्स पढ़ाते थे हमें। वो मेरे साथ हमेशा गुस्सा रहते थे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी, मैं बातूनी थी। मुझे इतनी वार्निंग्स भी दी जाती थी, बड़ी सारी वार्निंग्स भी दी जाती थी मेरी ज्यादा बात करने के लिए। जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे क्या किया, वो एक्स्ट्रा होमवर्क, मतलब बड़ा ज्यादा जितना दिया जाता है उससे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। जैसे उन्होंने मुझे एक एसे दिया, अ चैटर बॉक्स। आपने मुझे
एज अ पनिशमेंट दे दिया कि तुमने चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है। एक चैटर बॉक्स, इसके बारे में तुम क्या लिखोगे क्या ना लिखोगे, मैं थोड़ी देर मतलब चिंता करती, फिर मैंने डिसाइड किया चलो मैं अपनी नोटबुक में लिखूंगी। मैंने उसको बैग में डाला और मैंने चुप करके मतलब चले गई। उस शाम मैंने पूरा अपना काम खत्म किया, होमवर्क, और वो ऐसे अचानक मेरी नजर उस ऐसे पे पड़ी जो मुझे उस टीचर ने दिया था एज अ पनिशमेंट चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए। मैंने सोचना शुरू किया, अपने पेन की निब अपने मुंह में डाल के सोचने लगी। तो एनीवन मतलब कुछ भी, जैसे खाली पेज है, कुछ भी कोई कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आया आर्ग्यूमेंट, कुछ क्या लिखूं मैं टॉकिंग के बारे में। मैंने सोचा और अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने 3 पेजेस लिखे जो मुझे मिस्टर कीसिंग ने दिए थे और फिर मैं सेटिस्फाई हो गई। मैंने लिखा कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, बातचीत करना विद्यार्थियों का एक ट्रेट है, और मैं इसलिए ज्यादा बात करती हूँ बिकॉज माई मदर टॉक सो मच। मेरी माँ बहुत बात करती है और मुझे ये जो टॉकिंग ट्रेट है मुझे अपनी मदर से मिला है। तो कुछ मतलब उसने उस ऐसे को ऐसे इलेबोरेट किया कि कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ जो मतलब ऐसे ट्रेड्स यानी जो हमें अपने माता पिता से मिले, कुछ चीजें जो होते हैं हमें विरासत में मिलती हैं, तो उसने उस ऐसे में ऐसे करके 3 पेजेस का एक ऐसे बना दिया कि ये जो ट्रेट है मुझे अपनी माँ से मिला है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बात करती थी। उन्होंने जब मिस्टर कीसिंग ने वो आर्ग्यूमेंट्स पढ़े तो वो काफी हंसे, लेकिन फिर व्हेन आई प्रोसीडेड टू, फिर दोबारा मैंने जब बातचीत करना जारी रखा अगले लेसन में, तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया, सेकंड ऐसे दे दिया। इस बार उन्होंने क्या टॉपिक पे ऐसे दिया, एन इनकॉरिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसको ठीक ना किया जा सके। अब आई हैड इट एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, मतलब मैंने वो भी किया, मिस्टर कीसिंग के पास कुछ भी नहीं था मेरे को कंप्लेन कर, मेरी शिकायत के लिए। तो इसलिए थर्ड लेसन में ही हैड फाइनली हैड इनफ एनी फ्रैंक। फिर तीसरे लेसन में उन्होंने मुझे फिर से दिया पनिशमेंट के लिए, जब राइट एन एसे। उनका क्या टाइटल दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। पूरी क्लास जोर जोर से हंसना शुरू हो गई, मैं भी हंसी। लेकिन इस टाइम इस चैटर बॉक्स के टॉपिक्स के कारण मेरा जो था, मेरा मतलब कि जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, जो मेरी अपनी असलियत थी, वो थोड़ा सा मैं उससे थक गई थी। अब मैं इस बार टाइम था कुछ ऐसा करने का, कुछ ओरिजिनल करने का। तो मेरे दोस्त सैनी ने मेरी इसमें बहुत हेल्प की, जो कि पोइट्री में अच्छा था। उसने मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक वर्स के रूप में यानी एक कविता के रूप में मुझे वो लिख दिया, और मैं बहुत खुश हुई। और इस बार किसिंग जो है, वो मिस्टर किसिंग जो मैथ्स के टीचर थे, वो मेरे पे एक मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार मुझे पक्का श्योर था कि इस बार मैं उनका मजाक बनाऊंगी। दिस टाइम आई वॉज श्योर कि I'd मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, कि इस बार उनका अपना मजाक बनेगा। 2-3 बार उन्होंने उसको चैटर बॉक्स पे ही ऐसे दिया। तो इस तरह आई फिनिश्ड बाय पोएम, मैंने अपनी पोएम खत्म की। ये बहुत सुंदर पोएम थी। ये एक मदर डक यानी बत्तख, जो एक बत्तख के बारे में थी, एक फादर स्वैन एक हंस के बारे में थी, जिसके 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स यानी बत्तख के छोटे छोटे 3 बच्चे थे, और उनको अपने फादर द्वारा खा लिया गया। उसको खाया इसलिए क्योंकि वो बहुत बात करते थे। दे क्वैक टू मच। बत्तख की आवाज को क्वैक बोलते हैं ना, साउंड ऑफ डक इज कॉल्ड एज क्वैक। तो वो जो उनके फादर थे, उन छोटे छोटे बच्चों के, उन्होंने उनको इसलिए खा लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते थे। तो लकीली, भाग्यवश, जो मिस्टर कीसिंग थे, उन्होंने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया, और उन्होंने पूरी पोएम क्लास के आगे पढ़ी, अपने कमेंट्स डाले और बाकी क्लासेस में भी बताया। और इस तरह उस दिन के बाद मुझे बात करने मतलब परमिशन मिल गई कि अब तुम बात कर सकती हो, और ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया। उल्टा मिस्टर किसिंग भी, जो आजकल बहुत ज्यादा जोक्स सुनाते थे, चुटकुले सुनाते थे, और वो बड़े मजे से क्लास को हंसाते थे।
तो बेटा ये स्टोरी है, ये एक प्रो सेक्शन की कहानी है जो एनी फ्रैंक ने अपने बारे में ही लिखी जब द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें अपना घर छोड़ के आर्मस्ट्रांग जाना पड़ा, तो वहां बैठ के उसने ये कहानी लिखी थी अपने बारे में। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और वर्ड मीनिंग्स, ग्लॉसरी मतलब ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ग्लॉसरी तो आपको इसकी करनी ही करनी है। ग्लॉसरी करने के मतलब अगर आप ग्लॉसरी करोगे ना तो इसके आपको 2 या 3 मार्क्स जरूर आप गेन करोगे। तो इसलिए बेटा आप ये ग्लॉसरी भी करोगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एनी का। एनी का कैरेक्टर भी आपने करना है। और एक क्वेश्चन है इसमें, इन विच लैंग्वेज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ओरिजिनली रिटन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि किस लैंग्वेज में वो लिखी गई थी और फिर उसको दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसफर किया गया था। अगर आपने मेरी कहानी सुनी है तो आप बिल्कुल बताने में सक्षम हो जाओगे कि कहानी डच लैंग्वेज में लिखी थी। और अब आप लोग क्या करोगे, जो आपका होम टास्क है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख जाएगा। आप वो होमवर्क करोगे और अपने टाइम को एंजॉय करते हुए बिल्कुल बड़े फ्रीली आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स, बी कूल और गेट रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन stay home and stay safe.